नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि शादी हो चुकी थी और सभी तमाशे के बाद सभी लोग कहां से चल गए थे और हर्षद की मॉम ने भी हर्षद और रेशम का गृह प्रवेश करवाया था। अब तक भी रेशमा ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला था, यहाँ तक कि हर्षद भी चुप था। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदल परिवार के दिल में एक सुकून था कि कम से कम उनकी बहू काशवी तो नहीं थी। सभी रस्मों के बाद हर्षद और रेशमा को कमरे में भेजा गया। जैसे ही वह लोग रूम में आए, रुका माहौल देख के रेशमा हार्ट बीट फास्ट हो गई। यह उसके लिए पहली बार था जो वह इतना नर्वस हो रही थी। जाहिर सी बात है, आज तक उसने अनाया के लिए कितने ही मिशन किए थे, कितनी ही फाइटिंग की थी, हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया था। वह एक बेस्ट असिस्टेंट और सेक्रेटरी बनी थी। उसे बिजनेस की भी अच्छी खासी नॉलेज थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आज भी कोई लड़का नहीं आया था। उसे रिश्ते नाते सब बकवास लगता था। उसे लगता था कि हर कोई मतलबी होता है और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका फायदा उठाए, इसीलिए वह रिलेशनशिप से दूर ही रहती थी। आज भी अनाया के ऑर्डर पर ही वह मंडप में जाकर बैठी थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था क्योंकि कमरे को फर्स्ट नाइट के लिए तैयार किया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू आ रही थी, अच्छी रोमांटिक लाइटिंग थी और कुछ गिफ्ट रखे हुए थे और बिस्तर पर फूल बिछाए हुए थे। ये सब कुछ देखकर तो रेशम की हार्ट बीट और फास्ट हो गई। हर्षद, जो कभी किसी लड़की की ओर अट्रैक्ट नहीं हुआ था, वह आज रेशम की खूबसूरती में खो रहा था। नीचे भी जब से रेशमा ने अपना घूंघट हटाया था, तब से ही वह छुप छुप कर रेशमा को देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। यहाँ तक कि वह पहले भी कई बार रेशमा से मिल चुका था। उसे रेशमा बहुत प्यारी और सुलझी लगी थी। हालांकि अपने स्ट्रीट प्रोफेशन की वजह से वह लड़कियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन रेशमा अलग थी। उसे रेशम की वह मासूमियत और खूबसूरती पसंद आ रही थी। ऊपर से सबसे बड़ी बात, वो उसकी बहन की अच्छी दोस्त थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके सामने वह मासूम लड़की वक्त आने पर एक खूंखार खंजर भी बन सकती थी। कई बार उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर अनाया की जान बचाई थी। वही रेशमा नर्वस होते हुए अपने हाथों को मसल रही थी। तभी उसके कानों में हर्षद की आवाज आई, अभी तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। रेशमा हड़बड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई क्योंकि हर्षद जिंदल कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ गया था। रेशमा को उसकी करीबी से बेचैनी होने लगी थी। वह डरते हुए बोली, क्या आपने कुछ कहा? तो हर्षद उसके चेहरे पर वह डर और उसकी घबराहट को महसूस करके हल्का सा हंसते हुए बोला, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। हर्षद जानता था कि वह नर्वस हो रही है और उसे डर भी लग रहा था। उसे ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। वह हमेशा डेयरिंग और फाइटर लड़कियों से ही मिला था क्योंकि उसकी मुलाकात ज्यादातर जासूसों से होती थी और उन्हें सारी ट्रेनिंग मिली हुई होती थी। वो लड़कियां भी ट्रेन होती थी, यहाँ तक कि उसके साथ भी काम करने वाली लड़कियां भी वैसे ही थी। और बाहर वह आम लोगों से मिलता नहीं था, इसलिए उसे नाजुक और प्यारी लड़कियां कैसी होती है वो नहीं पता था। लेकिन आज वह रेशमा को देख रहा था जो उसके सामने किसी चूहे की तरह एक्टिंग कर रही थी, इसलिए वह सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग लेकर देख रहा था। वह उसके गालों को हल्का सा पिंच करता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, बाद में हम बात करेंगे। रेशम ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई बिना सीन का बेल पड़ा हो। उसे अब हर्षद जिंदल से थोड़ा सा डर लगने लगा था। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बाहर आ गई। इस वक्त उसने काफी ट्रांसपेरेंसी नाइटी पहनी थी जिसके ऊपर लंबा सा स्ट्रग था। ये सब कुछ हर्षद की मॉम ने तैयार करके कमरे में रखा था। अंदर कुछ पहनने को नहीं था तो मजबूरी में ही सही रेशमा को वही पहनना पड़ा था। रेशम जैसे ही बाहर आए, हर्षद जिंदल उसे देखते हुए कहीं खो सा गया। रेशमा आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लाल कलर की वह नाइटी, ऊपर से अभी अभी नहाने की वजह से हल्की हल्की उसकी लाल पड़ चुकी स्किन, ऊपर से गीले बाल, चेहरे पर हल्का सा डर और थोड़ी सी घबराहट। आज वह कयामत ढा रही थी। हर्षद, जो पहले ही कपड़े बदल चुका था, वह उसके पास गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए प्यार से बोला, क्या बात है मिसेज जिंदल, आज तुम कयामत ढा रही हो। वही उसकी हरकत से रेशमा तो चौंक गई। उन दोनों के बीच इतना भी क्लोज रिलेशन नहीं था जो हर्षद ऐसी हरकतें कर रहा था। वो डर से अपनी ड्रेस को कस के पकड़ के खड़ी थी और डरी हुई नजरों से हर्षद को देख रही थी, लेकिन रेशमा नहीं जानती थी
कि हर्षद के लिए हर लड़की एक समान ही थी। उसने पहले ही ठान लिया था कि जो भी इंसान उसकी बीवी बनेगा वह उसी से प्यार करेगा। हालांकि उसे काजल पसंद नहीं थी, लेकिन अब बात अलग थी। रेशमा उसकी बहन की दोस्त के साथ साथ सेक्रेटरी थी, और उसकी बहन ने अगर उसकी शादी रेशमा से करवाई थी, इसका सीधा सा मतलब था रेशमा कोई बुरी इंसान नहीं है, वह एक अच्छी लड़की है। और हर्षद को अपने हमसफर में बस कुछ ही चीज चाहिए थी, जैसे कि वह उसके परिवार को जोड़कर रखे और उसे समझे और उसके काम को रिस्पेक्ट दे। उसके साथ साथ वह एक अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्ट लड़की हो। और वह जानता था कि रेशमा वो है। उसने पहले ही देख लिया था कि रेशम कैसे उसकी बहन से प्यार करती है और उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। ऊपर से आज तो उसके चेहरे की वह मासूमियत हर्षद को कुछ अलग ही एहसास करवा रही थी। उसके दिल जो कब से वीरान पड़ा था, उसमें आज फूल खिलने लगे थे। रेशमा डरते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? इतना बोलकर वो नजर चुराने लगी तो हर्षद उसे अपने गोद में लेते हुए सोफे पर चला गया और ऐसे ही अपने गोद में बिठाते हुए कमर से कस के बोला, कुछ खास नहीं, अपनी बीवी से बातें कर रहा हूँ। क्या कोई तकलीफ है मिसेस जिंदल? वही उसकी इस तरह से फ्लटी बातें सुनकर रेशमा और डर गई। वह डरते हुए बोली, ये गलत है, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, ये बस जिंदल परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए हुई है। ये सुनकर हर्षद उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, शांत हो जाओ, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, और वैसे भी शादी किसी भी रीजन से हुई हो या फिर कैसे भी हुई हो, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अब तुम इस सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। वही उसकी बात सुनकर रेशमा जो पहले डर रही थी, उसकी आंखों में भी अजीब से भाव आ गए। वह आत्मविश्वास के साथ बोली, लेकिन अभी हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, खास करके आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, और शायद ऐसा भी हो सकता है मेरी सच्चा जानने के बाद आप मुझे अपनी बीवी ना माने। ये सुनकर हर्षद उसकी आंखों में देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर गंभीर आवाज में बोला, भले ही मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही तुम्हारी अतीत को जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम बुरी लड़की नहीं हो। अगर तुम बुरी होती तो मेरी प्रिंसेस तुम्हें कभी मुझसे शादी करने के लिए नहीं कहती। यहाँ तक कि मुझे लगता है तुमने अनाया के कहने पर ही मुझसे शादी की है। लेकिन अब ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम मेरी बीवी हो। भले ही हम अभी एक परफेक्ट कपल की तरह न रह पाए, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। वही उसकी बात सुनकर रेशम की आंखों में अजीब से भाव आ गए। कभी किसी ने उसे पर इतना यकीन नहीं किया था। आज उसे दिल ही दिल में ऐसा लग रहा था जैसे वह चीख चीख हर्षद से पूछे, क्या मैं तुमको यकीन कर सकती हूँ? क्या मैं तुम पर डिपेंड रह सकती हूँ? लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और खामोशी से खड़ी हुई और बिना हर्षद की ओर देखे बोली, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें सोना चाहिए। इतना बोलकर वह सो जाती है। हर्षद भी उसके पास गया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट मिसेस जिंदल। इतना बोलकर वह भी सो गया। वही रेशमा के गाल शर्म से लाल हो गए। वो मन ही मन बोली, क्या मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए? क्या अनाया भी सही थी? मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे यह इतने भी बुरे नहीं है। इतना बोल कर वो प्यार से हर्षद को देखती है और शर्मा जाती है। ये सारे एहसास उसके लिए बिल्कुल नए थे। क्या हर्षद और रेशमा सर रह पाएगी? और क्या ये रेशमा का अतीत था? और क्या इन सब के बीच अनाया आराम से जिंदगी जी पाएगी, या कोई नई मुसीबत तैयार है उसके लिए? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।